beautiful souvenir. स्नो वाइट और 7 मोनी। किसी दूर दराज बादशाहत में एक खूबसूरत मलका रहती थी जो निहायत खूबसूरत उसकी आंखें मोटी थी, उसके बाल स्याह थे और उसकी जल्द बर्फ की मानित सफेद थी। एक दिन वो सर्दियों के लिए स्वेटर बुन रही थी तो उसके हाथ में एक सुई चुभ गई। वो सर्द शाम थी और इसने ख्वाहिश की काश मेरी एक बेटी हो जिसकी जिल्द बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह सुर्ख और बाल रात की तरह स्याह हों। और उसकी ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो गई। उसकी बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। स्नो वाइट बहुत ही प्यारी, जिसकी जिल्द बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह सुर्ख और बाल रात की तरह स्याह थे। उसकी आंखें झील की तरह गहरी चमकदार थीं। मलका अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर कुछ अरसे बाद मलका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी मलका थी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत मगर दिल से जालिम थी। इसके पास एक जादुई आईना था जो उसने दीवार पे लगा रखा और था। दूसरी मलका स्नो वाइट से नफरत किया करती थी और स्नो वाइट जल्द ही जवान हो मगर वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती थी। दूसरी मलका को सिर्फ अपनी खूबसूरती की फिक्र थी। वो स्नो वाइट से घर के काम कराया करती थी और वो हर रोज जादुई आईने से पूछा करती थी कि आईना आईना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन कौन है। तो आईना हमेशा जवाब देता था कि मलका, आप सबसे ज्यादा हसीन हैं। कुछ अरसे बाद जब स्नो वाइट बड़ी हुई तो वो हुस्न और मासूमियत में सब पर भारी हो गई। एक दिन मलका ने आईना से कहा कि कौन खूबसूरत है? आईना ने कहा, अब सबसे खूबसूरत स्नो वाइट है। ये सुनकर मलका हसद से जल उठी। उसने एक शिकारी को हुक्म दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार दे। स्नो वाइट को जब शिकारी जंगल में लेकर गया तो वो स्नो वाइट की मासूमियत देखकर पिघल गया और उसे भाग जाने दिया। फिर जब स्नो वाइट जंगल में भटक रही थी तो वो परिंदों और जानवरों के साथ घुल मिल गई। परिंदे और जानवर उसकी बात सुनने लगे और उसके साथ खेलने लगे। फिर स्नो वाइट एक घर के बाहर गई तो उसने खिड़की से अंदर झांका। उसे कुछ नजर न आया। उस घर में सिर्फ अंधेरा ही था। बताया कि घर में अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर उसने खुद को दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार किया। फिर उसने दरवाजा खटखटाया, फिर खटखटाया। कोई जवाब ना आने पर उसने सोचा कि अंदर चलते हैं। फिर वो धीरे धीरे अंदर दाखिल होने लगी। पहले स्नो वाइट ने घर में कदम रखा और आगे चलने का फैसला किया। इसके पीछे पीछे आहिस्ते आहिस्ते जानवर भी आने लगे। उसने जानवरों को खामोश किया और चल पड़ी। फिर जानवर आहिस्ते आहिस्ते अंदर आने लग गए और उसका पीछा करने लगे। जब सारे जानवर अंदर दाखिल हो गए तब स्नो वाइट अचानक से इधर उधर देखने लगी। फिर स्नो वाइट ने घर का छोटा छोटा सामान देखा तो हंसने लग गई। उसने बर्तनों में से जूते निकाले और बहुत खुश हुई। इस बार चिड़ियों ने गाना गाया। फिर वो आगे बढ़ गई। उसने धूल जमी हुई देखी। उसने कहा कि ओह, इतनी धूल है, तो उसने फूंक मार दी। सीधा धूल जाके कुल्हड़ियों की नाक में चली गया। फिर उन्हें छींकें आने शुरू हो गई। और वहाँ पर काफी ज्यादा बर्तन थे और बर्तनों का पहाड़ बना हुआ था। तो सारे के सारे गंदे वहाँ पर हर जगह गंदगी थी। झाड़ू के गिर्द भी जाले लटक रहे थे। स्नो वाइट ने कहा कि यहाँ पे लगता है किसी ने कभी सफाई ही नहीं की। तो वो कहती, ओह, इतनी गंदगी। फिर जानवर भी हैरान हो जाते हैं कि ओह, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है। तो उन्होंने मिलके सफाई करने का फैसला किया। फिर सारे जानवरों ने मदद करने का फैसला किया। स्नो वाइट ने सबको अलग अलग पोर्शन दिए।
जिस घर में स्नो वाइट थी वहां पर थोड़ी देर में 7 बौने आ गए। उनमें डार्क, क्रिस्पी, हैप्पी, स्लेपी, बफिल, स्नेरी और डूपी थे। उन्होंने स्नो वाइट को पनाह दी और घर का काम करती और सब खुशी से रहने लगे। उन बोनों ने स्नो वाइट को एक नरम बिस्तर दिया जिस पर स्नो वाइट हर रोज आराम से सो जाया करती थी और परिंदों की मदद से बोनों के लिए खाना तैयार करती और साथ में गाना भी गाती। स्नो वाइट उन बोनों के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी से डांस करने लगी। उधर मलका को आईने से मालूम हुआ कि स्नो वाइट जिंदा है। गुस्से से आग बगोला हो गई। फिर वो स्नो वाइट के लिए एक जहरीला सेब तैयार करने लग गई। है वो भेष बदल कर एक बूढ़ी औरत की शक्ल में आई और एक सेब लेकर स्नो वाइट के पास पहुंच गई। स्नो वाइट ने अचानक बूढ़ी औरत को देखा तो वो डर गई। फिर वो बूढ़ी औरत स्नो वाइट को इसरार करने लगी कि वो सेब खा ले, मगर स्नो वाइट मना करती रही और आखिर में कहा कि वो एक टुकड़ा ही लेगी। तो वो बूढ़ी औरत खुश हो गई। स्नो वाइट ने जैसे ही एक टुकड़ा खाया वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। फिर बूढ़ी औरत वहां से चली गई और कुछ देर में जब बोने वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को इस हालत में देखा तो उसे जगाने की बहुत कोशिश की, मगर स्नो वाइट ना उठी। बोने गम में डूब गए और उन्होंने स्नो वाइट को एक शीशे के ताबूत में बंद करके रख दिया। बोने बार बार कोशिश करते रहे कि स्नो वाइट होश में आ जाए, मगर स्नो वाइट होश में ना आई। काफी वक्त गुजर गया। स्नो वाइट ऐसे ही सोती रही। कुछ अरसे बाद जंगल में एक शहजादा शिकार के लिए वो शिकार की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। फिर उसने अपना घोड़ा एक जगह रोका और बांध दिया। फिर उसने जंगल में बहुत से जानवर देखे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने अपना घोड़ा निकाला और उस आवाज का पीछा करने लगा। वो एक जगह पहुंचा जहां पर बहुत से बोने एक ताबूत के गिर्द बैठ के रो रहे थे। शहजादा वहां पहुंचा। उसने स्नो वाइट को जैसे ही देखा तो उसे प्यार हो गया, क्योंकि स्नो वाइट की जिल्द बर्फ की तरह सफेद, उसके बाल रात की तरह स्याह और होंठ गुलाब की तरह गुलाबी थे और शहजादे की आंखों से आंसू निकल पड़े। आंसू स्नो वाइट के ऊपर गिरते ही स्नो वाइट की आंखें खुल गईं और उसने शहजादे से पूछा कि वो कौन है और वो स्नो वाइट वहाँ क्या कर रही है। शहजादे ने उसे अपने बारे में बताया और अपने घोड़े पे बिठा के बोनों के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दोनों एक दूसरे से बातें करते गए और एक दूसरे से प्यार हो गया। वो दोनों मिलकर ही जंगल में इधर उधर घूमने लगे और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे।